प्रधानमंत्री बीमा योजना में मटर की फसल भी अब कवर हो गई है। किसान अब मक्की, गेहूं, जौ, अदरक, धान, शिमला मिर्च व टमाटर की तरह मटर की फसल का भी बीमा कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में लगाई गई फसल का 2 लाख रुपए तक का बीमा होगा और इसके लिए 30,000 रुपए प्रीमियम की राशि जमा होगी। किसानों को महज 5% राशि ही वहन करनी होगी, जबकि शेष राशि का प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 50-50% वहन किया जाएगा। 1 बीघा के लिए प्रीमियम की राशि केवल 800 रुपए होगी और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के दौरान जिस तरह से फसलों को भारी नुकसान हुआ, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उस नुकसान की भरपाई हो सकती है। हालांकि सोलन ही नहीं, पूरे प्रदेश में आम किसान प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ उठाने से गुरेज कर रहे हैं। केवल वही किसान ही बीमा करवा रहे हैं जिन्होंने बैंकों से कृषि लोन लिए हैं। उनके लिए बीमा पहले ही अनिवार्य बनाया गया है और यही वजह है कि हिमाचल अधिकांश किसान इस योजना के तहत बीमा करवाने से बच रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मक्की की फसल का 1 हेक्टेयर से 60,000 रुपए तक बीमा करवाया जा सकता है और इसका प्रीमियम 7% है, जिसमें से किसान को केवल 2% ही वहन करना है, जबकि शेष राज्य व केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिला सोलन में 1350 के करीब किसानों ने मक्की की फसल का बीमा करवाया था। टमाटर का रबी व खरीफ दोनों सीजन में बीमा करवाया जा सकता है। 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये बीमा होगा। गेहूं के बीमा की लिमिट भी मक्की की फसल के बराबर की है। अदरक का बीमा केवल धर्मपुर, कुनिहार व कंडाघाट क्षेत्र में करवाया जा सकता है और इसी तरह शिमला मिर्च का फसल बीमा केवल धर्मपुर विकास खंड में ही हो सकता है। ज्यादा जानकारी देते हुए उप निदेशक डीपी गौतम ने बताया। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि अभी हमारा ये रबी का सीजन है, रबी के सीजन में हमारा जो गेहूं का जो बीज है ये मेन हमारा रहता है। तो इस वक्त हमारे जिला सोलन के लिए हमने 8,700 क्विंटल का जो गेहूं का बीज है मंगाया है। हमारे पास अवेलेबल है। सारे जितने भी हमारे 5 विकास खंडों में जितने भी कृषि विक्रय केंद्र हैं, उन सभी विक्रय केंद्र जहाँ जहाँ हमारे पास स्टाफ है सब जगह उपलब्ध है सारे। इसमें हमें हमारा जो पूरे जिले में जो सोलन ब्लॉक है, इसमें अलग 450 क्विंटल बीज हमने उनको मुहैया कराया है और कंडाघाट ब्लॉक में 200 क्विंटल, कुंजिहार ब्लॉक में 2000 क्विंटल, धर्मपुर ब्लॉक में 2300 क्विंटल और जो हमारा नारायणगढ़ ब्लॉक है इसमें हमारा 3,750 क्विंटल बीज हमने इनको जिनकी डिमांड के अनुसार इनको उपलब्ध कराया है। और जो बीज हमारा गेहूं का है ये हमारा जो इसकी फुल कॉस्ट 36 रुपये किलो है और हर एक बीज के लिए हमने किसान भाइयों के लिए 1500 रुपये क्विंटल सब्सिडी दी है। तो 2100 रुपये की पर क्विंटल के हिसाब से लोगों को बीज दे रहे हैं हम। तो 15 रुपये सब्सिडी के हिसाब से जहाँ भी जिस भी विक्रय केंद्र में किसान भाई बीज लेना चाहें सभी किसानों के लिए मुहैया कराया जा रहा है। तो क्योंकि अब इसका जो गेहूं का बिजाई का समय भी नज़दीक आने वाला है, जो हमारा 2nd वीक ऑफ नवंबर है, इसको हम सबसे बढ़िया समय मानते हैं यहाँ बिजाई के लिए। और उसके बाद अभी मॉइस्चर भी है और कुछ 2 दिन पहले हमारी कुछ बारिशें हुई। इन बारिशों से भी हमारी जो फसलें हैं इनको मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छा पानी इनको मिला और अगली फसल लगाने के लिए भी काफ़ी फायदा होगा। तो किसान भाई गेहूं की फसल के अलावा जैसे हमारी मटर है, तो मटर का भी हमारे पास 40 क्विंटल बीज है और इसका भी जो हमारा रेट 86 रुपये किलो रेट हमारा है और इसमें भी 40 रुपये सब्सिडी है। तो 46 रुपये पर किलो के हिसाब से हम मटर का बीज भी लोगों को दें, क्योंकि हमारी यहाँ सोलन में टमाटर के बाद जो कैश क्रॉप है यहाँ विशेष करके जो हमारे यहाँ सोलन कंडाघाट जो ब्लॉक है हमारे, इनकी जो कैश क्रॉप अब रबी में मटर ही है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि मटर का बीज भी हमारे से जहाँ जहाँ भी जिनको जरूरत हो उसको भी सब्सिडी के ऊपर लें। और कुछ लोग अभी बारले भी जौ लगाते हैं, तो 35 क्विंटल हमारे पास बारले का बीज भी एक दिन में आने वाला है। बाकी जिन लोगों ने जैसे गाय पाल रखी है, बरसीम लगानी है, ओट्स हैं, वो हमारे पास अवेलेबल सारा है। उस बीज को लगाकर भी अपने पशुओं के लिए अच्छा आहार लोग तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी अभी रबी के बीज हैं लगाने के हैं, लोग अपने खेतों को तैयार कर लें और तैयार करने के बाद जैसे ही अभी जिनका जहाँ जहाँ जिनको गेहूँ लगानी है, जौ लगाने हैं, मटर लगाने हैं, हमारे हर एक बीज केंद्र में जो भी सरकारी तरफ से अनुदान है उस अनुदान को प्राप्त करें और उसके बाद अपने खेतों में लगाएं। क्योंकि बीज महंगे बीज हैं, तो सरकार ने किसानों की सहायता के लिए काफ़ी सब्सिडी का भी प्रावधान किया हुआ है। 1500 रुपये क्विंटल गेहूँ में भी अच्छी सब्सिडी है और जौ में 10 रुपये पर केजी है, मटर में भी 40 रुपये पर केजी है, ओट्स में 15 रुपये, जो अब जवी है 15 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, बरसी में 50 रुपये सब्सिडी है। और जो राई ग्रास हमारी जिसमें पशुओं के लिए बहुत एक अच्छा
मक्खन ग्रास जिसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया है। इसमें भी 125 रुपये किलो के साथ हम किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, तो किसान इसका फायदा लें। और इसके अलावा जो अब जैसे इस बारी रबी खरीफ में हमारी दिक्कत आई, इतनी भारी बारिशें हुई, बारिश होने के बाद लोगों की फसलें तबाह हो गई, और फसलें खराब होने के बाद जिन लोगों ने फसल का बीमा कराया था उनको काफ़ी अच्छा पैसा भी मिलेगा, और जिन लोगों ने बीमा नहीं कराया उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों से हम ये अनुरोध करेंगे जो जिन्होंने पीछे ये गलती की थी कि बीमा नहीं कराया था फसलों का, अब जो हमारी आगे आने वाली जो हमारी रबी फसलें हैं, इन रबी फसलों का बीमा भी कराएं। मैं थोड़ा सा पीछे बताऊं, जो हमारा अभी ये मक्की का सीजन था, मक्की में हमने 1372 लोगों ने हमारे यहाँ बीमा करवाया है मक्की का, और उसमें करीब करीब 2 करोड़ 60 लाख का जो जो इंश्योर्ड अगर नुकसान होगा तो उनको कंपनी जो एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी एक कंपनी है, उनके माध्यम से बीमा होता है। जितने भी हमारे बैंक्स हैं, जितने भी हमारे लोक मित्र केंद्र है, वहाँ से बीमा होता है। तो करीब 2 करोड़ 60 लाख का बीमा जो हुआ है मक्की का हुआ पिछले सीजन में हमारे। और जो धान है, हमारे 7 लोगों ने धान का बीमा कराया है, तो 6,33,000 का बीमा हमारा धान का भी हुआ है। तो इसके अलावा जो हमारी एक वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उस स्कीम के अंतर्गत भी 2,233 लोगों ने टमाटर का बीमा करवाया है, जिसमें 7 करोड़ 16,75,000 का बीमा हुआ है। और इसी के अलावा जो हमारा अदरक है, 5 के लोगों ने हमारे यहाँ बीमा करवाया है, और 3,06,000 का बीमा इसमें भी हुआ है। तो इस तरह से जब भी कभी ऐसी आपदा विपदा आती है, ये हमारे हाथ में नहीं होती है, तो भगवान ऐसा ना करे कभी ऐसा, पर फिर भी हमें जागरूक रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो फसल है सारी ओपन फील्ड में होती है, खेतों में होती है, और कभी भी कोई इस तरह का सूखा पड़ जाए कब, और बहुत ज़्यादा बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाएं, और इस तरह जो भी आपदा है उन सबके से बचने के लिए हमें अपनी फसलों का बीमा कराना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो आने वाला सीजन हमारा है, इसमें हमारा इस गेहूँ है, अगर गेहूँ का बीमा भी हम कराना चाहें तो गेहूँ के बीमे के लिए भी हमारा जो 1 बीघा अगर किसी के पास खेत है तो 1 बीघे में हम 72 रुपये एक बीघे का है, और 900 रुपये 1 हेक्टेयर का है। और भगवान ना करे कि हमारी की फसल तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती, तो पहले 30,000 था, अब इस साल से 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से ये पैसा जो किसानों को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी मेन क्रॉप है यहाँ की, जैसे मैंने कहा मटर हमारी कैश क्रॉप है, तो मटर की कैश क्रॉप के लिए पहले कहीं बीमा राशि नहीं थी कहीं भी। इस साल से, इस वर्ष से यहाँ सोलन जिला के लिए शुरू हुई है, तो इसमें भी अगर कोई किसान भाई बीमा कराना चाहे तो इसमें 800 रुपये पर बीघा के हिसाब से हमारा जो मटर का बीमे का जो फीस है वो किसान देते हैं। और अगर कहीं नुकसान हो जाए फसल का तो 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये बीमा राशि जो सरकार की तरफ से, जो एग्री इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये किसानों को मुहैया कराई जाएगी। और इसकी जो लास्ट डेट है, ये थोड़ा इसको ध्यान रखें, 19 नवंबर जो अभी आने वाला है, 19 नवंबर से पहले इसका फसलों का बीमा हो जाएगा मटर का, और 15 दिसंबर से पहले बीमा हो जाएगा गेहूं का। तो सभी किसान भाई अपने इस बीमे का भी ध्यान रखें, और जो भी अच्छी से अच्छी पैदावार लेने के लिए जो भी अच्छे हमारे पास अच्छी किस्म के जो बीज हमारे पास हर तरह के आए हैं, उनको बीजों का भी प्रयोग करें, और साथ में इस बीमा का भी लगा करके, ताकि बाद में जो हमारी फसल है वो सुरक्षित हो जाए, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अगर इस तरह का नुकसान हो तो उनकी भरपाई इस तरह से हो सकती है। बीमा करवाने के लिए एक तो जहाँ जिस फसल का बीमा कराना है, उस जिस जमीन की किस खसरा नंबर में बीमा कराया है उन्होंने, वो लोक मित्र केंद्र से आपकी उस फर्द को निकाल सकते हैं। और उसके बाद उसमें जो हमारे कृषि विकास अधिकारी हैं, कृषि प्रसाद अधिकारी हैं, एक मुआयना करेंगे वहाँ पर कि जिस खसरा नंबर में इस खेत में इन्होंने फसल बीज रखी है, एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, उसमें वो डालते हैं। बाकी इसके अलावा उनका कुछ नहीं, उनका एक आधार कार्ड की कॉपी होती है, और साथ में उनका एक बैंक अकाउंट की जिसमें उनका पैसा पड़ना है बाद में जाकर वो लगाना पड़ता है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज की नहीं है।